We are also going for Aditya L1 mission in August. That is also planned. It will be a great excitement for the entire country, and it will be making India as a proud nation. भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1। चांद के बाद अब सूरज पर भारत। भारत का चंद्र मिशन चंद्रयान 3 के बाद अब जल्द ही सूरज के बारे में जानने के लिए एक मिशन की शुरुआत कर रहा है। इस सोलर मिशन का नाम है आदित्य L1। सूरज के नजदीक पहली बार पहुंचेगा भारत। जो आदित्य L1 की बात कर रहे हैं, तो इसको लेकर भी काफी तैयारियां हैं इसरो की तरफ से। ये आदित्य L1 मिशन भारत के लिए क्या मायने रखता है? हिंदुस्तान चंद्रयान 3 के जरिए चांद पे तो पहुंच चुका है, बट अब हम स्टडी करने वाले हैं सन और उसके एटमॉस्फेयर को। इंडिया का सबसे पहला ऐसा स्पेस मिशन जो स्टडी करने वाला है सन के एटमॉस्फेयर को, वहां पर जो पार्टिकल्स हैं उनको, इस तरीके की एनर्जी सन एमिट करता है सोलर सिस्टम के अंदर, और भी बहुत सारी चीजों को। It's a mission that was launched by ESA, the European Space Agency, and NASA in 1995 to study the sun. नासा के बाद इसरो इज गोइंग टू बी द फर्स्ट स्पेस ऑर्गेनाइजेशन जो सन को स्टडी करने जाने वाला है। The Indian Space Research Organization (ISRO) is likely to launch the country's first solar mission later this year. अगर इसके बारे में आप डीपली जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एंड तक देख सकते हो। अगर आप लोग इसरो को फॉलो करते हो तो आपको आदित्य L1 मिशन के बारे में जरूर पता होगा, और अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आपको वो आगे जाकर पता लगने वाला है। मिशन का नाम आदित्य रखने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। बेसिकली सन को संस्कृत में आदित्य नाम दिया गया है। ये मिशन लॉन्च होने वाला है 26 अगस्त 2023 में, जहां पर इस स्पेसक्राफ्ट का साइज होने वाला है एक रेफ्रिजरेटर जितना, जिसका वेट होगा लगभग 1500 किलो। ये मिशन बहुत ही ज्यादा स्पेशल इसलिए होने वाला है क्योंकि इंडिया सबसे पहली बार सन के एटमॉस्फेयर को स्टडी करने जाने वाला है। और इस मिशन की शुरुआत से पहले मैं आपको इसका रीजन भी बता देता हूँ। बेसिकली अब तक इंडियंस ने सन के एटमॉस्फेयर को स्टडी करा है सिर्फ अर्थ पे रहकर, बट पहली बार अभी हमें जरूरत पड़ी कि हम उसे स्पेस में जाके स्टडी करें, क्योंकि अर्थ के अराउंड एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड होती है जो सन के काफी सारे पार्टिकल्स को वहीं स्पेस में ही रोक देती है। इसके चलते हम स्टडी नहीं कर पाते कि किस तरीके का एटमॉस्फेयर होता है स्पेस के अंदर, सन के अराउंड किस तरीके की वेव्स होती हैं, किस किस तरीके के वहां पर पार्टिकल्स मिलते हैं, और किस किस तरीके के कॉम्पोजिशन से वो सन बना है। इन सभी चीजों को डीपली स्टडी करने के लिए आदित्य L1 को भेजा जा रहा है। और बेसिकली L1 का मतलब होता है लैग्रेंज 1। सन को स्टडी करने के लिए बेसिकली सोलर सिस्टम के अंदर 5 लैग्रेंज पॉइंट है, जिसमें L1 लैग्रेंज 1 एक ऐसा पॉइंट है जिसमें हम सबसे बेहतर तरीके से सन को स्टडी कर सकते हैं। इससे सबसे पहला बेनिफिट ये होगा कि ये लैग्रेंज 1 एक ऐसी जगह पे सिचुएटेड है जहां से अर्थ के एटमॉस्फेयर का इसके ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ये पॉइंट अर्थ से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है लगभग। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर सन और अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल लगभग इक्वल हो जाता है, जिसके चलते एक ऐसा हेलो ऑर्बिट में पहुंच जाता है हमारा स्पेसक्राफ्ट, जिससे सन को स्टडी करना बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है। इसका तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जैसे ही स्पेसक्राफ्ट L1 पॉइंट के अराउंड पहुंचता है तो वो सन के इतने नजदीक आ जाता है कि वो बहुत ही ज्यादा एफिशिएंटली सोलर एनर्जी को यूज कर पाता है, जिसकी वजह से उसे ज्यादा फ्यूल लेके जाने की अर्थ से जरूरत नहीं होती। अभी करंटली देखा जाए तो L1 पॉइंट पे ऑलरेडी 2 स्पेसक्राफ्ट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला स्पेसक्राफ्ट है सोहो, जो नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का कोलैबोरेशन में जॉइंट मिशन है। It's a mission that was launched by ESA, the European Space Agency, and NASA in 1995 to study the sun. और दूसरा स्पेसक्राफ्ट है डिस्कवर, जो सिर्फ इंडिविजुअली नासा का प्रोजेक्ट है। इन दोनों का ही काम है सन को वहां जाकर डीपली स्टडी करना। एंड अगर भगवान ने चाहा तो ये थर्ड स्पेसक्राफ्ट होने वाला है जो इंडिया की तरफ से जाएगा, जो सन को स्टडी करेगा L1 पॉइंट पे जाकर। इस मिशन में हमारे स्पेसक्राफ्ट के अंदर 7 तरीके की टेक्नोलॉजी होने वाली है जो सन को अलग अलग तरीके से अलग अलग टर्म्स पे स्टडी करने वाली है, जिसमें सबसे पहली टेक्नोलॉजी होने वाली कोरोनाग्राफ। नहीं, ये वो कोरोना, वो वाला कोरोना वायरस वाला कोरोना नहीं है, ये कोरोना लेयर है सन के अराउंड। आपने बचपन में जब डायग्राम बनाया था सन का, तो वहां पर आप उसके अराउंड कुछ कुछ उसकी लाइट दिखाने के लिए कुछ रेज बनाते थे, हम कुछ लाइंस बनाते थे। उन लाइंस को एक्चुअल में बोला जाता है कोरोना। कोरोनाग्राफ का काम होने वाला है वहां जाकर सन से जो लाइट आ रही है उसको ब्लॉक करना, और कोरोना जो लेयर है उसको ऑब्जर्व करना। दूसरी टेक्नोलॉजी है स्पेक्ट्रोग्राफ, जो एक प्रिज्म की तरह काम करेगा। आपने बचपन में देखा होगा हमारे पास एक प्रिज्म होता था साइंस के अंदर, जहां पर आप जब व्हाइट लाइट डालते थे तो दूसरी तरफ वो उस लाइट के जितने भी कॉम्पोजिशन है उन सबको दिखाता था। सेम इसी तरीके से स्पेक्ट्रोग्राफ का काम होने वाला है, सन से जो भी लाइट आ रही है उसके सारे के सारे पार्टिकल्स को स्टडी करना और उसके कॉम्पोजिशन को स्टडी करना। इसके अलावा मैग्नेटोमीटर, जिसका काम होगा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करना। प्लाज्मा एनालाइजर, जो एटमॉस्फेयर में मौजूद सोलार प्लाज्मा को स्टडी करने में और मेजर करने
करने में हेल्प करने वाला है। ये बेसिकली एक ऐसी गर्म गैस होती है जो हमारे सोलर सिस्टम के अंदर मौजूद होती है। इसके अलावा पार्टिकल डिटेक्टर जो सन से निकलने वाले हाई एनर्जी पार्टिकल्स को मेजर करेगा। रेडियोमीटर जो सन से निकलने वाली हाई एनर्जी को मेजर करेगा। इसके अलावा 7 पार्टेड टेलीस्कोप जो स्टडी करने वाला है सोलर ग्रैन्युलेशन को। आपकी नॉलेज के लिए आपको बता दूं कि हमने जिस तरीके से सन के बारे में बचपन से पढ़ा है कि वो एक बहुत बड़ा सा आग का गोला है जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम है, उसमें गैसेस तो हाइड्रोजन हीलियम ही है, बट वो एक बहुत बड़ा एक गोला नहीं बल्कि बहुत सारे ग्रैनुअल पार्टिकल्स से मिलाकर बना है। आप इस पिक्चर को देखकर अंदाजा लगा सकते हो कि सन को अगर क्लोजली देखा जाए तो किस तरीके से वो बहुत सारे छोटे छोटे ग्रैनुअल पार्टिकल्स को मिलाकर बना है। ये आदित्य L1 मिशन लगभग 5 साल तक रन करने वाला है, जो सक्सेसफुली रन करने के बाद हम ये सारी चीजों को बहुत ज्यादा अच्छे से स्टडी कर पाएंगे कि किस तरीके से सन की क्या क्या कॉम्पोजिशन है। ऐसा डेटा हम कलेक्ट कर पाएंगे जो हमें हेल्प करेगा सोलार साइकिल को और बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करने में, स्पेस में जिस तरीके का वेदर है उसको समझने में, एंड सोलार विंड किस तरीके से चलता है, कहां से शुरुआत होती है उसको समझने में। इतना ही नहीं, इस मिशन के सक्सेसफुल होते ही जितने भी ऐसे सोलर स्टॉर्म्स होते हैं जो हमारी सैटेलाइट्स को भी किसी न किसी तरीके से हार्म करते हैं या बहुत सारे हमारे स्पेस मिशंस में भी रुकावट लेके आते हैं, उन सभी चीजों को और भी बेहतर तरीके से हम मेजर कर सकते हैं और हो सकता है कि उसे कम करने में भी हेल्प कर पाए। ये मिशन कितना बड़ा होने वाला है इस बात का आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि जब ये अर्थ के ऑर्बिट को छोड़ेगा तो सिर्फ L1 पॉइंट तक पहुंचने में इसको 4 महीने का वक्त लगने वाला है। इस मिशन की कॉस्ट लगभग 1000 करोड़ रुपए है, बट अगर ये सक्सेसफुल होता है तो इससे फ्यूचर में इसरो ऐसे प्रोजेक्ट्स उठा सकता है जिससे वो उससे लगभग 10 गुना या 50 गुना पैसा भी कमा सकता है। हम में से बहुत सारे लोग इन सब चीजों को देखकर इतना ज्यादा खो चुके हैं कि बिग बॉस में कौन जीता, किस यूट्यूबर ने क्या किया, किस इंस्टाग्राम ने क्या किया या किस एक्टर ने क्या किया, कौन सी फिल्म अच्छी चली, कौन सी फिल्म बेकार चली। बट इसरो जो शान से हमारे देश का झंडा ऊपर लहराने में कामयाब रहा है, जो शुरुआत से इतनी मेहनत से इतनी पढ़ाई लिखाई करके इतना काम करता है कि वो हिंदुस्तान का नाम रोशन कर पाए, उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मैं चाहता हूं जितने भी लोग इस मिशन को लेकर प्राउड फील करते हैं इंडिया पे, नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख देना कि आई एम प्राउड ऑफ इंडिया। और ऐसे बहुत से इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो मिशन के रिलेटेड आपको मिल सकते हैं उसके लिए आप इसरो को भी फॉलो कर सकते हो। ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना ताकि मैं ऐसी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर के आता रहूं। एंड कमेंट करके मुझे ये बताना कि हाउ डू यू फील अबाउट दिस मिशन। सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को ताकि बहुत सारी वीडियोस आपसे मिस ना हो आने वाली। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट, लिव अ बिग लाइफ।